नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि जब आप कुछ नहीं कर सकते तो केवल एक काम कीजिए और वो एक काम है प्रयास, कोशिश। हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से, भाग्य के भरोसे बैठे रहने से, इंतज़ार करते रहने के कि अच्छा पल आएगा, उससे बेहतर है कि हम लगातार कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें। क्योंकि हर कोशिश आपको सफलता की ओर लिए चलेगी। हर कोशिश आपको अनुभव प्रदान करेगी, जिसके माध्यम से आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बैठे रहने वाला व्यक्ति कभी भी सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। इसीलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन मेरे प्रयास सतत जारी रहने चाहिए। वो कहते हैं ना कि यदि आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और चल भी नहीं सकते तो कम से कम खिसकिए, घिसट घिसट के भी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। कोशिश करते रहने से सफलता ज़रूर मिलती है। तो मित्रों, ये संकल्प हम अपने जीवन में ज़रूर रखें, क्योंकि परिस्थितियाँ कई बार हमें निराश करके बैठा देती हैं। हम बैठे ना, लेकिन लगातार कोशिश करते रहें, ये हमें ज़रूर शिखर की ओर ले चलेगा। इस सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। तकदीर से भी बड़ी है कोशिश। कर्म और भाग्य का योगफल है सफलता। दोनों एक दूसरे के परिपूरक है। लेकिन कभी कभी असफल होने पर हम हमारे भाग्य को ही ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि हम यह सोचते हैं कि भाग्य हमारे श्रम से अधिक प्रभावशाली है और हमारा श्रम सफलता को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सफलता प्राप्ति में श्रम का परिमाण सबसे ज्यादा होता है, इसलिए क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो भाग्य के ऊपर संपूर्ण निर्भर नहीं होते, बल्कि श्रम के सहयोग से भाग्य को प्रसन्न करते और सफलता को हासिल करते। समाज में ऐसे अनगिनत व्यक्ति हैं जिन्हें तकदीर ने हर एक गुण से शायद नहीं नवाजा है, लेकिन फिर भी अपने अथक प्रयास और हार ना मानने की मनोभाव से तकदीर को भी संतुष्ट करते हैं और विजय को भी प्राप्त करते हैं। मित्रों, हर कोशिश में सफलता मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर सफलता के पीछे कोशिश कारण अवश्य होता है। जो कोशिश ही नहीं करता वो जीवन में कभी सफल नहीं होता, उसका भाग्य नहीं बन पाता, वो शिखर पर आरोहण नहीं हो पाता। और मित्रों, कोशिश केवल लक्ष्य तक पहुंचने तक की बात नहीं है, लेकिन जब कभी जीवन में आपदाएं विपदाएं आ जाती हैं तो उनसे बाहर निकलने की भी कोशिश। यदि अस्वस्थ हो गए हैं तो संपूर्ण स्वस्थ होने की कोशिश पूरी आशा और विश्वास के साथ हमें करते रहना चाहिए, न कि थक हार कर निराश होकर बैठ जाना चाहिए। और हमारी भी सतत यही कोशिश रहती है कि आप संपूर्ण स्वस्थ रहें, और यही कारण है कि प्रतिदिन हम आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ लेकर आते हैं। आइए देखें कि आज इस पिटारे में आपके लिए हमारी ओर से क्या कोशिश है। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, ये जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, जिसमें हमने कहा इसमें कोई डिस्टिंक्ट एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। जैसे कि कोई जैसे आपने गलत खाना खाया, ज़्यादा नमक, ज़्यादा सोडियम आपकी डाइट में है, नमक ज़्यादा है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो गया। आपने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की, आपने प्रॉपर नींद नहीं की, तो इस तरह से मल्टीपल कारण हो सकते हैं। बहुत सारे चाय पी लिया, कोल्ड ड्रिंक्स जिनमें कैफ़ीन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ले ली, तो ये मुख्य कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको ये हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। कई बार जेनेटिक कारण भी इसमें मिक्स हो जाता है, तो दूसरे को इसमें 90% केसेस। दूसरा जो कारण है दोस्तों, जो 10% केसेस में होता है, वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। दोस्तों, सेकेंडरी हाइपरटेंशन बहुत कॉमन कारण है, वो है ड्रग्स है। कोई ना कोई दवाई हम खा रहे होते हैं ऐसे, जैसे कोई अगर आपको कोई जैसे गठिया जैसी बीमारी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या गठिया पैर खराब है, कमर खराब है, और आपको रेगुलर पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, जिसको हम नसेड्स कहते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। जैसे कई सारी दवाइयाँ हैं, इबुप्रोफेन और कई तरह की, जैसे आप यूज़ करते हैं डाइक्लोफेनेक और दूसरी तरह की पेन किलर्स यूज़ करते हैं।
जो कि आपकी किडनी को डायरेक्ट डैमेज करते हैं, या आपकी मतलब आपका ब्लड प्रेशर, सोडियम का रिटेंशन करते हैं बॉडी में, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दोस्तों अगर आप स्टीरॉयड ले रहे हैं तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दोस्तों आप ऐसी कोई दवाई खा रहे हैं, जैसे कई बार एपिलेप्सी है आपको, उसकी दवाई ले रहे हैं तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दोस्तों तो कुछ मेडिसिन हैं जो आपके लेने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो एक तो ये फिजिकल कॉज। दूसरा कोई ऐसी ड्रग्स होती हैं जो जैसे कि लोग नशा करते हैं, एडिक्शंस होते हैं, ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़ है, जैसे एम्फेटामीन्स होती हैं, वो खाते हैं तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दोस्तों जो हमारा रीनोवैस्कुलर कॉज कहते हैं, जो हमारी किडनी को जो खून की सप्लाई जाती है, वो रीनल आर्टरीज या वेन्स, अगर उसमें ब्लॉकेज पैदा हो जाए, उसमें डिजीज़ पैदा हो जाए, तो एक ब्लड प्रेशर उससे पैदा होता है। चौथा दोस्तों कारण है कि हमारी जो एल्डोस्टेरोन जो एक हार्मोन है जो निकलता है हमारी किडनी से ही, वो अगर बढ़ जाता है, उसे कौन सिंड्रोम कहते हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दोस्तों थायराइड की बीमारी में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दोस्तों जो लोग मोटे हो जाते हैं उनको स्लीप एपनिया सिंड्रोम, उसे ओशा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, रात में स्नोरिंग होती है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों आज जैसे से अब ओबेसिटी बढ़ती जा रही है समाज में, तो ये बहुत बड़ा कारण है दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर होने का। तो दोस्तों ये मुख्य कारण है। मैंने बताया जैसे कि कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अल्कोहल लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो दोस्तों ये सेकेंडरी कॉजेज़ हैं। इसमें से जो भी आप डॉक्टर के पास जाएँ, इसका प्रॉपर डायग्नोसिस होने के बाद उसका प्रॉपर से किडनी की आर्टरी ब्लॉक हो, इसको आप ठीक कर लें तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। किडनी की बीमारी का भी इलाज टाइम पर कर लें तो उसका ठीक हो सकते हैं। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, तो उसको छोड़ दें। अगर आप पेन किलर्स खाते हैं, उसको बंद कर दें, तो दोस्तों आप सेकेंडरी कॉज से भी बच सकते हैं। दोस्तों चाहे प्राइमरी कॉज हो चाहे सेकेंडरी कॉज हो, दोस्तों हमारा लाइफस्टाइल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपने जीवन शैली को, स्पेशली अगर हमारी मेडिटेटिव लाइफस्टाइल हम जीना शुरू कर दें, तो इससे हमें मुक्ति मिल सकती है ब्लड प्रेशर से। और इसमें हमारा भोजन, हमारी डेली सैर, समय पर सोना, समय पर उठना और सुबह उठते ही मेडिटेशन करना, इससे हमें, हालांकि हमें दवाई भी लेनी पड़ती है, इलाज और भी सर्जिकल इलाज भी कराना पड़ सकता है, किंतु हम फिर भी एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। ओम शांति। मित्रों जब ब्रह्मा कुमारीज संगठन की ओर देखते हैं, इनकी निस्वार्थ सेवाओं की ओर देखते हैं, तो भी मन में यही भाव आता है कि इनकी भी तो एक कोशिश ही है समाज को बदलने की, संसार को बदलने की, व्यक्ति को बदलने की, जो एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है जो हम देख रहे हैं। यदि ये भी यही सोचकर बैठ जाते हैं कि कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है, व्यक्ति बदल तो रहा नहीं है, सुन तो रहा नहीं है, हम कितने बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, कितनी लोगों की सेवाएं करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यदि ये अपनी कोशिश बंद कर देती तो एक जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन, जो व्यक्ति आध्यात्म की ओर चल रहा है, व्यसनों से मुक्त, विकारों से अपने आप को मुक्त कर रहा है, वो हम नहीं देख पाते। सचमुच एक व्यक्ति, एक संगठन के द्वारा की गई कोशिश कितना बदलाव ला सकती है, और इसकी अनुभूति यहाँ आने वाले हर एक आम खास करते हैं। हमारे विशिष्ट जन भी इस परिसर में आकर, ब्रह्मा कुमारी संगठन के संपर्क में आकर विशेष अनुभूति करते हैं स्व परिवर्तन की, और संसार के परिवर्तन की बात को भी अध्यात्म के माध्यम से जो किया जा रहा है उसे स्वीकार करते हैं। आइए देखें कि आज इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं अपनी अनुभूति के साथ। देखो, पहले तो इंसान तैयार करना, मार के पीट के इंसान नहीं बना सकते आप उनके मन के अंदर से ड्रग्स को ख़त्म करना, मन के अंदर से चोरी डकैती जो किया है उससे निकालना है। उन्होंने कोई गलत काम किया है तो इसके लिए इनके अंदर से वो सोच परिवर्तित करके उसको लाना है मेन स्ट्रीम में। तो वो काम बखूबी ब्रह्मा कुमारी की बहन लोग हमारे त्रिपुरा में करती है, प्लस पूरे दुनिया भर में ही करती है। क्योंकि जब ड्रग्स में, ब्राउन शुगर में, इंजेक्शन में चले जाते हैं, उसका आत्मा ही तो मर जाता है। तो जैसे हमारे बहन लोग ब्रह्मा कुमारी के उनके आत्मा को जगाते हैं, तब वो नशा को भूल जाता है कि आत्मा जागने वाले व्यक्ति कभी भी ये काम नहीं कर सकता।
तो वो काम बखूबी मेरे बहन लोग करती है। कैंप भी इनकी होती है, उसमें भी लोगों को सब सिखाया जाता है, इंस्पायर किया जाता है। तो ये सरकारी माध्यम से हमारे, मैंने आपको पहले भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बहुत सारे सुधार गृह है, अनाथालय है, बच्चे के लिए है, तो सब में मैं देखता हूँ इनका जो काम सरकार के साथ मिलके करते रहते हैं। और इसलिए मैं इनको सराहना करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके काम, और आगे और भी करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। मित्रों, आज बात कोशिश की हो रही है, प्रयास की हो रही है, और एक इंसान होने के नाते हम सब ये महसूस करते हैं कि कई बार प्रयास करते करते हम थकान अनुभव करने लगते हैं यदि हमें सफलता प्राप्त नहीं होती तो। लेकिन यदि प्रयास अच्छाई की ओर है मित्रों, तो वो कहा जाता है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो हमें ये सब्र ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जो किया जा रहा है, सृष्टि का नियम है कि जो किया जाएगा उसका फल आज नहीं तो कल ज़रूर मिलना ही मिलना है। और यदि हम प्रयास अच्छे कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन अच्छा है और हमने अपनी संपूर्ण शक्ति उसके लिए झोंक रखी है, चाहे वो जीवन में अच्छाइयों को लाने की हो या समाज में अच्छाई लाने की हो या फिर अपने जीवन के ध्येय की ओर सत्यतापूर्वक, सच्चाईपूर्वक आगे बढ़ने की हो, उसमें ज़रूर हमें सफलता मिलती है। तो ये जो एक मन में निराशा के भाव आ जाते हैं कोशिश करते करते असफल होने के बाद, उससे कैसे निजात प्राप्त किया जाए और कैसे मन को हमेशा ही उमंग उत्साह में रखा जाए, यही सुंदर कला अध्यात्म हमें सिखाता है और यही सुंदर सीख ब्रह्मा कुमारी संगठन भी हमें प्रदान कर रहा है। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि ये सुंदर प्रयास कहाँ कहाँ हो रहे हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारत देश में खूब उमंग उत्साह से मनाया जाता है और ब्रह्मा कुमारीज इसके आध्यात्मिक भाव को स्पष्ट करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। ऐसा ही मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित सुदामा नगर सेक्टर डी में ब्रह्मा कुमारीज प्रभु उपहार भवन के समृद्धि सभागार में गणेश उत्सव रखा गया, जिसमें भाई बहनों ने खूब उमंग उत्साह से भाग लिया। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी दामिनी दीदी जी ने गणेश जी के आध्यात्मिक भाव को दर्शाते हुए कहा कि हमें भी श्री गणेश जी के गुणों एवं कर्तव्यों को अपने जीवन में शामिल करना है। तत्पश्चात ब्रह्मा कुमारी शैल दीदी जी ने सभी को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम पर गणेश जी की आरती में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन ब्रहानपुरकर जी भी विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम का समापन गणेश जी के विसर्जन से संपन्न हुआ। मित्रों, कहते हैं हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। इसीलिए हम शिकायत ना करें कि ये बात होने के कारण मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आप जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, लेकिन यदि आप कोशिश करते रहते हैं सच्चाई से, सफाई से और ईश्वर पर आस्था रखते हुए, खुद पर विश्वास रखते हुए 1000 कोशिश कीजिए, क्या ऐसी बात है जो आपको सफलता तक पहुंचने से रोक सके। अपने अंदर इस उत्साह को मित्रों आज ज़रूर जागृत कीजिए, क्योंकि ये उत्साह, ये उमंग और आपके द्वारा की गई ये कोशिश ही आपको शिखर पर आरूढ़ करेगी, आपके सभी सपनों को साकार करेगी। हमारी ढेर सारी दिल की दुआएं और शुभकामनाएं हैं कि आपने जो अपने जीवन का ध्येय बनाया है उसकी ओर आप सतत बढ़ते हुए, प्रयास करते हुए उसे जल्द से जल्द अर्जित करें। अनंत शुभकामनाओं के साथ आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब